बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। अल्लाह मियाँ आपकी तमाम मुश्किलात जो भी हैं अल्लाह मियाँ उन्हें पूरा करे। नेक ख्वाहिशात को अल्लाह मियाँ हम सब को नेकी के रास्ते पे रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू गोश्त का कोरमा। उसके लिए हमने लिए हैं ये 3 प्याज और 3 हमने टमाटर लिए हैं। हमने तकरीबन 3 पाव जितना कद्दू लिया है। इसे छीलेंगे, साफ़ कर लेंगे। ये हमने 2 लहसुन की पोथियाँ ली हैं। ये हमने ली है दही अपनी, तकरीबन पाव हमारी ये दही है। और इसमें गोश्त आधा 3 पाव तकरीबन हमारा गोश्त है छोटा मटन का। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून हमने धनिया, 1 टीस्पून हमने नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। मिर्चें भी हस्बे ज़रूरत हमने 1 टीस्पून ली है। हल्दी पाउडर हमने लिया है आधी टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, पौना टीस्पून। और हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डालेंगे। हम अपने प्याज़ों को बारीक बारीक लंबे स्लाइस में काट लेंगे और फिर इन्हें ब्राउन करेंगे। हमने हस्बे ज़रूरत आय ले लिया और हमने अपना प्याज जो है उसमें काट के लंबे स्लाइस में रख दिया है। अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। हमने अपने टमाटर भी काट लिए हैं और हमने अपना लहसुन जो है ये भी हमने छील लिया है। इसे हम पीसेंगे नहीं, बल्कि ऐसे ही जब हम गोश्त की भुनाई करेंगे प्याज ब्राउन प्याज में, तो उसमें फिर ऐसे ही डाल देंगे। जब तक गोश्त गलेगा तो साथ लहसुन भी गल जाएगा। ये हमने स्पाइसी मसालों में कलौंजी लिया 2 चुटकी, और 2 चुटकी हमने लिया तबाशीर। 2 हमने लिए हैं छोटी इलायचियाँ, उनके हमने मुंह खोल दिए हैं। और थोड़ा सा हमने ये गरम मसाला लिया है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, और उसमें दालचीनी के छोटे छोटे से 4 स्टिक हैं, और ये काली मिर्चें हैं 4, और लौंग हैं 3-4, और ये है जवतरी का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छाली के दाने जितना। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। ज़रा अच्छी तरह से जब थोड़े से मस्त ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इन्हें इसमें गोश्त डाल के हम अपनी भुनाई करेंगे। और उसमें खड़े मसाले ये जो हैं वो भी डाल देंगे, टमाटर भी हम साथ डाल देंगे। और हम इसे तकरीबन 5 मिनट का वेट लगाएंगे। हमने अपने प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा सालन का जो रंग है शोरबे का, कोरमे का, वो काला पड़ जाएगा। अब हम इसमें डालने लगे हैं ये खड़े मसाले, और हम इसमें डालने लगे हैं अपना गोश्त। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। ये अब हम इसकी भून रहे हैं अपने प्याज़ों में अपने गोश्त को, और इसमें हम डाल देंगे अपने टमाटर जो हमने काट के रख दिए थे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। अब हम इसमें डाल देंगे आधी टीस्पून हम ये पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है हमारा, और इसमें हम डाल देंगे अपनी नमक मिर्चें और ये सारे मसाले। अब इसकी भी भुनाई करेंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद फिर हम वेट लगाएंगे। ये हमारी हांडी की तकरीबन भुनाई हो गई। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी, तकरीबन 2 गिलास, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से हम वेट लगाएंगे 5 मिनट का। जब हमारा गोश्त गल जाएगा फिर भुनाई भी करेंगे इसकी, और इसमें हम दही डालेंगे। ये हमने अपने कुकर की सीटी लगा दिया है। अब ये जब सीटी हिल जाएगी तो हम 5 मिनट तक सीटी हिलाएंगे। हमारा गोश्त जो हमने जितना गलाना था वो गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने घिया, कद्दू डालेंगे,
घिया भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। जो लंबी होती है वो लौकी होती है। हर किसी का अपना जायका होता है। अल्लाह की बनाई हुई नेमतें हैं, सब्जियां हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तकरीबन हम इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने दही डालेंगे। दही डाल के 2 मिनट भुनाई करके फिर हम इसको वेट लगा देंगे। हमारी 5 मिनट तक भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दही। ये हमने ली थी पाव दही। अब ये डाल के हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई, ताकि दही के जो लम्स हैं बीच में अगर कोई रह जाए तो वो भी हमारा अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से फेंट के डाला था। आप देख सकते हैं। अब हम इसकी तकरीबन 5 मिनट तक और भुनाई करते हैं और फिर जितना भी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसमें पानी डालना होगा हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं बिल्कुल ये थोड़ा सा नारियल पाउडर। आपने डालना है आप डालें, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये नारियल बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये हमारा तेल निकल आया है, ये देख लें। अब हम इसमें डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। तकरीबन हमने इसमें 3 गिलास जितना हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसे लगाएंगे वेट और इसकी सीटी हम हिलाएंगे 5 मिनट तक। ये हमारा कद्दू गोश्त का कोरमा तैयार है। इस पर हम थोड़ी सा गरम मसाला थोड़ा सा बिल्कुल छिड़क देंगे, क्योंकि हमने पहले से डाला हुआ है। हमारा कद्दू गोश्त का कोरमा पककर तैयार है। घर में बनाएं, खाएं, फिर बताएं कि कैसा बना था। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।